आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि वो इस बात का सबूत है कि भारत विरोधियों की वैश्विक लॉबी कितनी बेशर्म, कितनी आक्रामक और कितनी संगठित हो चुकी है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी, जहां भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में हो रहे लगातार अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां क्या हुआ? वहीं पहुंच गए वही पुराने फेक एजेंडा चलाने वाले लोग, वही खालिस्तानी समर्थक, वही सिक्स फॉर जस्टिस का गिरोह, और शुरू हो गया वही गंदा खेल। भारत विरोधी नारे, खालिस्तानी झंडे, प्रोपेगेंडा, पोस्टर, धक्का मुक्की और हिंसा की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। अब जरा तस्वीर समझिए। एक तरफ हिंदू समुदाय अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हत्याएं, लिंचिंग, आगजनी, 2900 से ज्यादा हमले, यह सब रोकने की मांग कर रहे थे। और दूसरी तरफ खड़े थे खालिस्तानी, जिनके हाथ में पोस्टर थे जिन पर लिखा था शहीद निज्जर, शहीद हादी। भारत के प्रधानमंत्री पर हत्या कराने का आरोप, यानी पूरा एजेंडा ही इस बात का था कि किसी तरह भारत को बदनाम किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि भारत सरकार हत्याएं कर रही है। अब जरा सोचिए, जो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए इंसाफ मांग रहे थे, जो लोग सिर्फ अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, उन्हीं को ये खालिस्तानी गिरोह जाकर धक्का देते हैं, उनसे पोस्टर छीनने की कोशिश करते हैं और फिर भारत विरोधी नारे लगाने लगते हैं। ये सिर्फ हुड़दंग नहीं, ये एजेंडा है। ये सिर्फ शोर नहीं, ये सोची समझी प्लानिंग है। पोस्टरों में पीएम मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई, यानी उन्हें मृत दिखाने की कोशिश। क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर एक देश की संप्रभुता पर हमला? अब इस प्रदर्शन का मकसद क्या था? दुनिया को बताना था कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। 18 दिसंबर से लेकर आज तक दीपू चंद्र दास की हत्या, अमृत मंडल की हत्या, ईशा निंदा के फर्जी आरोप, 690 से ज्यादा मंदिरों पर हमले, 2900 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं, ये कोई खबरें नहीं, ये मानव अधिकार की त्रासदी है। एक के बाद एक हिंदू युवकों की लिंचिंग, पेड़ पर लटका कर जला देना जैसी क्रूरताएं, ये सब देखकर भारतीय समुदाय जो बैठ जाता तो गलत होता। इसीलिए लंदन में प्रदर्शन हुआ, लेकिन जैसे ही हिंदू अपनी आवाज उठा रहे थे, वैसे ही भारत विरोधियों की नींद हराम हो गई। खालिस्तानी पहुंच गए और फिर शुरू हो गया वही प्रोपेगेंडा, भारत हत्याएं कर रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और खालिस्तानी वहां क्या कर रहे थे? उन्हें हिंदुओं की सुरक्षा मांग से क्या दिक्कत है? उनका एजेंडा उससे ट्रिगर क्यों होता है? अब बांग्लादेश की स्थिति समझिए। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद अगस्त 2024 से अब तक 2900 से ज्यादा हिंसक मामले, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, मंदिरों पर हमले और सबसे खतरनाक झूठे ईशा निंदा के आरोप लगाकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाना। दीपू चंद्र दास की मौत इसका जिंदा उदाहरण है। सोशल मीडिया पर एक फेक पोस्ट का बहाना बनाकर उसे भीड़ ने पीटा, पेड़ पर लटकाया और जला दिया। बाद में बांग्लादेश की एजेंसियों ने साफ कहा दीपू ने कोई पोस्ट नहीं की थी, आरोप झूठे थे। और ऐसे माहौल में जब लंदन में लोग अपने परिजनों के लिए न्याय मांग रहे थे, उनकी बात भी खालिस्तानियों ने दबाने की कोशिश की। इसे यूं ही छोटी बात नहीं माना जा सकता। अब सवाल है, ये खालिस्तानी गिरोह विदेशों में इतना सक्रिय कैसे हैं? हर प्रदर्शन में ये आकर हल्ला क्यों मचाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं? क्यों? क्या ब्रिटेन इन समूहों को खुली छूट दे रहा है? क्या एसएफजे जैसी प्रतिबंधित मानसिकता को संरक्षण मिल रहा है? और क्या भारत सरकार को इस मामले पर ब्रिटेन से कड़ा विरोध नहीं जताना चाहिए? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।